पूरा विश्वास दिलाता हूं कि मैं 4 मिनट ही बोलूंगा। आदरणीय मंचासीन समस्त पदाधिकारीगण, मेरे सम्मुख बैठे बहुत तरह के लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, सोचने वाले, न सोचने वाले, क्या करके करने वाले, न करने वाले, सारे साथी। मैं जो बात कहने आया हूँ उसमें भाषण नहीं है, भाषण का बार बार मना किया जा रहा है, अवसर नहीं है। 3 चीजें अभी मेरे से पहले एक मेरे मित्र बोल रहे थे, उन्होंने मेरी 2-3 बातें कह दी हैं, तो उस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। एक तो मनसा, मशक्कत और परिणाम। हम लोग पिछले दिनों जब जातीय जनगणना की बात कर रही थी तो लोकसभा में कितनी मशक्कत हुई थी उसको देखा था। सरकार में बैठे हुए लोगों की मनसा क्या है वो भी बहुत स्पष्ट है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। नोट कर लीजिए, कहीं पहला कदम उनका जो ऑर्डर के मातहत हुआ है कि वो राज्य सरकारें कराएंगी। अभी जज साहब कह रहे थे कि वो बिल्कुल वैधानिक नहीं होगा, तो स्पष्ट तौर पर वो साफ हो गया कि उनकी मंशा नहीं है। परिणाम का उन्हें पता है कि जैसे ही ये जनगणना का परिणाम आएगा वैसे ही उनको ये पता चल जाएगा कि किसकी कितनी आबादी है। साथियों, लोकसभा की स्थिति पर आपको बहुत चिंता करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में नाना प्रकार के लोग लोकसभा में गए हैं। आपके कितने चिंतक हैं, कितने जुझारू लोग हैं, उनके आका लोग कैसे हैं, उस पर भी आपको सोचना होगा। तीसरी चीज, मीडिया का क्या रोल है। साफ तौर पर एक लेख आया था जिसमें मीडिया में 95% जो लोग बैठे हैं, जो 95% बैठे हैं वो 5% लोग हैं, और वो उन्हें 95% को किसी तरह से निकम्मा और नाकारा बनाए रखना है। तो स्पष्ट तौर पर आज की कोई चीज प्रचारित नहीं होगी। इसलिए एक प्रस्ताव पास होना चाहिए कि यादव महासभा के जो पदाधिकारी हैं, जो भी सदस्य हैं, वो कम से कम 200 पत्र या 200 पोस्टर बना करके जरूर भेजें कि वो जातीय जनगणना होनी चाहिए। हर जिला मुख्यालय पे लगाएं, हर तरह से दीवारों पर लिखें। जय गुरुदेव ने एक बार जो मूवमेंट चलाया था, जिस तरह से लिख डाला था पेड़ पेड़ पर, वैसे ही साथियों अपनी सामर्थ्य से अगर आप दीवारों पर चूने से, काजल से लिखेंगे तो सबके मन में एक बात जाएगी। ये प्रचार प्रसार का दौर है। आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे थे, केवल बैनर देख के कह रहे थे कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतने बैनर लगे हैं कि जितनी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए वो आपको दिखाई दे रही है और पूरे शहर में दिखाई दे रही है। उसके भीतर का क्या रोल पोल होता है वो एक अलग तरह का मामला होता है, उस पर भी मैं नहीं जाता। अब रही बात आरक्षण के प्रति जो ईमानदारी है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और एक आध सांसद कोई और होंगे, चले गए होंगे, नहीं वो सुन ले। उनको बहुत स्पष्ट तौर पर यह तय करना होगा कि जो बंटवारा हो रहा है 27% का, 27% के लिए आगे कोई व्यवस्था नहीं हो रही कि जातीय जनगणना हो और इसका मामला साफ हो, लेकिन उसे बांटने का इंतजाम ये सरकार कर दी है। बहस हो रही है कि 8% इसमें से माइनस कर देना चाहिए, मुसलमानों के लिए चिन्हित कर देना चाहिए, और जाटों को इसमें दे दिया बिना किसी सर्वे के, बिना किसी, जो सारे मंडल कमीशन के क्राइटेरिया थे, जितना आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसी का अनुपालन नहीं किया। देश का कोई भी जाट आरक्षण के योग्य नहीं है, उसे आरक्षण दे दिया गया। उनकी सारी लड़कियां पढ़ी हैं, वो सारे कमाते हैं, सबके पक्के घर हैं, सबके पास सामाजिक व्यवस्था है, कहीं वो अपमानित नहीं होते, सब लंबे लंबे चौड़े चौड़े हैं, लेकिन उन्हें भी उसमें घुसेड़ दिया गया है। और थोड़े से गूजरों ने दलित होने की बात करके इतना, किसको, जाटों को सभी, उत्तर प्रदेश में मिल चुका है, हरियाणा में मिल रहा है, राज्य की देश के लिए रिजेक्ट हुआ है। मान्यवर माधी बात स्टेट में हो गया है, काहे नाराज हो रहे हैं। अरे भाई, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है प्रभुवर, थोक में वही आ रहा है, दूसरा कोई नहीं आ रहा है। आप रिकॉर्ड चाहिए तो हमसे ले लीजिएगा। जितने भी कमीशन में सिलेक्शन हो रहे हैं केवल जाट सेलेक्ट हो रहा है। यहां बिना आंकड़े से कोई बात नहीं की जा रही, हवा में नहीं हो रही है, माफ करिएगा। दूसरे, मुस्लिम का जबरदस्त तरह से विरोध होना चाहिए यादव महासभा के मंच से कि इससे बंटवारे की बात नहीं, मुसलमान जितने हैं उतने पा रहे हैं। अदरवाइज ये क्या करेंगे कि जैसे राजनाथ सिंह ने किया था उत्तर प्रदेश में, यादव को 1%, तेली को 13%, जो सबसे कम है उसको सबसे ज्यादा परसेंट, और जो सबसे ज्यादा है उसको सबसे कम परसेंट। ये कोटा विजिल कोटा नहीं होना चाहिए। ये पूरे देश का ये आंकड़ा निकालें और ये आवाज उठनी चाहिए कि जिसकी जितनी मतलब वो क्या कहना चाहिए, हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा लगाना चाहिए। मायावती का नाम मैं यहां जरूर लूंगा, किसी ने नहीं दिया है।
सामाजिक जो उत्थान का सबसे बड़ा काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। सारे पिछड़ी जातियों की मूर्तियां उसने लगवा दी हैं लखनऊ और नोएडा में। उसमें से एक भी अंबेडकर और मायावती को छोड़ दिया जाए तो कोई दलित नहीं है। न कांशीराम दलित है और न ही महात्मा फुले और जितने जितने लोगों को लगवाई है फुले। उसने स्थापत्य के क्षेत्र में सांस्कृतिक बदलाव किया है। मुगलों के बाद अगर किसी ने इतना बड़ा सांस्कृतिक बदलाव, स्थापत्य का बदलाव किया उत्तर प्रदेश में, तो किसी ने नहीं किया। अंग्रेजों का बनाया हुआ कोई इतना बड़ा स्मारक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। शायद मेरे 1 मिनट बाकी होंगे, मैं सभा को समर्पित करता हूं। और अभी मेरे बाकी हैं भाई, मैं 3-4 मिनट और बोल सकता हूं। मैं 2 मिनट बोल सकता हूं। अच्छा, इन सारे आंकड़ों के बाद मैं महज एक बहुत अच्छा लगा मुझको यहाँ, जब यहाँ की महापौर बोल रही थी। महिलाओं की बात हम कर रहे हैं, महिलाएं बहुत अपने आप में दुखी और नाराज रहती हैं। मैं इसलिए आपकी बात कर रहा हूं कि मैं महिलाओं को पेंट करता हूं, महिलाओं की ड्राइंग करता हूं, रात दिन करता हूं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप औरतों को क्यों पेंट करते हैं? जितने भी आप चित्र देखें उसमें औरत ही औरत होगी। इतनी संवेदनशील आप हैं कि जितने भी आपके इर्द गिर्द, हमारे घर में कोई देवी देवता नहीं होता। हमारी बीवी एक दिन चली गई बाजार, खरीद लाई लक्ष्मी गणेश, तो हमने कहा किचन में टांग ले भाई, और कहीं नहीं करने का, तू जहां खड़ी रहती है वहीं रे टांग, और मेरे घर में कहीं नहीं लगेंगे। हम लोग आर्य समाजी रहे शुरू से, बहुत सारी कुरीतियां हैं महिलाओं, उसे आप पहले छोड़ दो अपने आप सब लोग कृष्णा गौड़ बन जाओगे, कृष्णा गौड़ उर्फ यादव बन जाओगे, और दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। और रियली आपको कोई नहीं रोक रहा है, आप रुके हुए हैं। थोड़ा सा 2 कदम आगे चलें, सारा जमाना आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं समय के अंदर रहा। ठीक है।